हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बात करेंगे आज बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई आई बिल्कुल नई और चौंकाने वाली अपडेट के बारे में। जी हाँ, इस प्रकार की चीज़ें अगर निकल कर आएगी तो कह सकते हैं कि आयोग खुद अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है और स्टूडेंट का बेड़ा गर्क कर रहा है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनका भी और जिनका नहीं हुआ उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी खबर है और उनको कह सकते हैं सदमे में डालने वाली खबर है। जी हाँ, इस प्रकार की चीज़ें अगर है तो जी हाँ, जितनी भी नियुक्तियां हुई है गलत तरीके से वो रद्द होगी, उनकी नौकरी जाएगी। बैट और नई वैकेंसी के बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इस BSc की नई अपडेट से जुड़ी हुई चीज़ों को आज देखते हैं साथियों। आपको भी आश्चर्य होगा। ये 20 दिसंबर का न्यूज है जिस पर आप देख पा रहे होंगे हद है। समाचार पत्र में भी लिखा हद है ना। क्या लिखा है? असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों को 10 में से दिए 14.08 अंक, यानी वेटेज जो देना है एक्सपीरियंस का वो देना है 10, लेकिन उसके जगह कितना दिया गया 14.02। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। हालांकि आयोग ने तुरंत इस पर जवाब दिया। और आयोग का कहना है कि हमसे गलती हुई। क्या गलती हुई? कि उन्होंने एक्सपीरियंस का जो नंबर था 10 और इसके साथ ही रिसर्च पेपर का जो पब्लिकेशन का नंबर था 4.08, दोनों को ऐड कर दिया था एक ही जगह और दिखा रहा था एक्सपीरियंस में उसे 14.08 मिले। इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा आयोग, एक ही काम है उसमें गलती हो रही है। चलिए ठीक है, ये गलती भी चलिए हो गया है ना, गलती हो गया। लेकिन अब देखिए ये जो गलती हुई है ना, ये अक्षम है। अब यहाँ पे आयोग क्या बहाना करेगा, ये सोचने वाली बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति बीएड कॉलेज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अमान्य है। आयोग का क्या कहना है कि बीएड कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं उनको हम एक्सपीरियंस का वेटेज नहीं देंगे, अनुभव का वेटेज नहीं देंगे। लेकिन अब और ये भी जो वेटेज है ना, ये आयोग खुद ही लेटर निकाल कर RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो जवाब दिया आयोग ने, उसमें आयोग खुद ही फंसता चला गया है। एक स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो RTI लगाता है, ठीक है। RTI जब वो लगाता है तो उसे जवाब क्या मिलता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में बीएड कॉलेज का शैक्षणिक अनुभव अमान्य है। उनको ये जवाब मिलता, उनको नंबर दिया गया 0, उनको एक्सपीरियंस का नंबर कितना मिला 0। लेकिन अब हकीकत यह है कि आयोग से बीएड कॉलेज के शैक्षणिक अनुभव पर ही अभ्यर्थी को वेटेज दिया है। और यह मामला है BRA बिहार विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर जो नियुक्त हुए हैं उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जब जांच हुआ तो पता चला कि उनको बीएड कॉलेज में पढ़ाने का वेटेज का 10 अंक दिया गया है। 10 अंक दिया गया है और जब किसी दूसरे को नहीं दिया गया है, इसे क्यों दिया गया है? ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र जो दिया गया है वो बीएड कॉलेज का है और उसमें प्रिंसिपल और रजिस्ट्रार का साइन है और इस पर उसको 10 अंक मिल गए हैं। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का बीएड कॉलेज से जारी अनुभव प्रमाण पत्र पर यह नंबर दिया गया है और उसका सिलेक्शन भी हुआ है, उसकी नियुक्ति भी कराई जा रही है। यानी एक ही वैकेंसी में दो अलग अलग रूल्स तो हो नहीं सकते हैं। अब इसमें देखिए आयोग का क्या जवाब आता है ना। खुद स्टूडेंट का यहाँ पर देखिए RTI के तहत जवाब में आयोग ने कहा था बीएड कॉलेज का अनुभव माने नहीं। आयोग का दावा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में बीएड कॉलेज का टीचिंग एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है। झारखंड के ही ईस्ट सिंहभूम जिले के आज़ाद नगर प्रोफेसर कॉलेज में रहने वाले अभ्यर्थी जिसका नाम है समीउल्लाह ने बीएड कॉलेज के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर जानकारी मांगी थी। 18 अक्टूबर 2024 को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अवर सचिव सह लोक सूचना अधिकारी की ओर से अभ्यर्थी को जवाब भेजा गया। इसमें यह जानकारी दी गई कि आपको बीएड कॉलेज का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर नंबर नहीं दिया गया है। तो फिर इसे कैसे दिया गया है? तो ये सब जो हो रहा है ना, इसके चलते आयोग खुद अपने जाल में फंसता जा रहा है। और इसका परिणाम क्या होगा ना, एक अभी भी कह सकते सही तरीके से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। अगर सही तरीके से रोड पे आंदोलन हो जाए, प्रोटेस्ट हो जाए और सरकार तक बिल्कुल इस चीज़ को अच्छे से समझा दिया जाए तो ये वैकेंसी निश्चित रूप से
रद्द होगी, है ना। ये वैकेंसी निश्चित रूप से रद्द हो जाएगी, लेकिन सहानुभूति है उनके साथ जो ओरिजिनल में जेन्युइन कैंडिडेट है, उनका क्या होगा, जिसको कि जॉब डिजर्व वो करते हैं, उनको जॉब मिला भी है। इस फर्जीवाड़े के चक्कर में उनको भी दिक्कत हो रहा है। तो सही यही होगा कि फिलहाल नियुक्तियां स्टॉप करके, ठीक है, सभी का एक सिलसिलेवार तरीके से जिसने भी एक्सपीरियंस लगा जांच लिया जाए और जिसका फर्जी पाया जाता है उसको हटा दिया जाए। इसके बाद जो पद रिक्त रहते हैं उसको नई वैकेंसी में जोड़ दिया जाए और अगली वैकेंसी में बैट के आधार पर एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि ये सारा झंझट खत्म हो जाए। और साथियों, बैट की क्या अपडेट, बैट के लिए आवाज़ें तेज हो गई है, हर एक जगह इसका डिमांड हो रहा है और चांसेस यही है कि अगर एग्जाम बेस्ड हुआ, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन का जो ड्राफ्ट अभी राज्यपाल के पास मौजूद है उस पर राज्यपाल को साइन करना है और जैसे ही एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस, है ना, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस अप्रूव हो जाता है गवर्नर के द्वारा, तुरंत इसके बाद बैट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम बेस्ड में बैट का नोटिफिकेशन आना जरूरी है क्योंकि तभी बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस एग्जाम में बैठ पाएंगे, वो न्यूनतम योग्यता होगी। और ऐसे अगर एपीआई बेस्ड होता है ना तो बैट हो या नहीं हो उसका कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा क्योंकि एपीआई में जो सिर्फ बैट करेंगे वो टिक नहीं पाएंगे पीएचडी वालों के सामने। इसीलिए एग्जाम बेस्ड अगर होता है तो बैट की प्रबल संभावना है। इसके लिए प्रयास जारी है, हम सभी उन सभी स्टूडेंट के साथ हैं जो एग्जाम बेस्ड चाहते हैं और लगातार इसके लिए प्रयास करें क्योंकि एक्सपीरियंस में काफ़ी ज़्यादा आप देख पा रहे हैं घपला हुआ। अगर एग्जाम बेस्ड वो नहीं करते हैं तो एक्सपीरियंस का जो वेटेज दिया जाता है इसके लिए ट्रांसपेरेंसी अपनानी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब जब आप पहले ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करते हैं डीवी के लिए, उसी समय उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को जांच लीजिए, उसके बाद आप फाइनल मेरिट बनाइए इंटरव्यू के लिए ताकि एक भी फर्जीवाड़ा ना हो सके। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए BSUS बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से जुड़ी हुई, कह सकते हैं बुरी खबर, बैड न्यूज। और लेकिन हर एक काली रात के बाद दिन की भी शुरुआत होती है, तो उम्मीद करते हैं एक प्रकार से यह वैकेंसी जो भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में गंदगी थी, जो कि बेकार की प्रक्रिया जहां रही, जिसके चलते ये फर्जीवाड़ा हुआ, उन सब चीज़ों को हटाने का, आँख खोलने का भी एक तरह से यह अवसर दिया है। अब अगली वैकेंसी में उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें नहीं रहेगी और ट्रांसपेरेंस तरीके से बहाली आएगी। आपको पता है 5000 प्लस सीटों के साथ नई वैकेंसी आने वाली हैं। आप सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट, ताकि आप अगली वैकेंसी में अपना स्थान पक्का करें। और इसी प्रकार अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है जहाँ इस प्रकार के कंटेंट आपको एवरीडे दिए जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।